वेलकम टू माय चैनल देवराज म्यूजिक एंड फिल्म्स। तो यार आज हम बैठे हैं बहुत ही अच्छे और दिग्गज कलाकार के सामने जो कि लुक लाइक अनिल कपूर है और बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं। पहले से ठीक लग ऑल इंडिया लोकल लाइक एसोसिएशन का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो उसके लिए Congratulations. आप इस खिताब के हकदार हैं because you're doing so well और बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तो भाई आयला अपना जो यूनियन के जो प्रेसिडेंट है तो वो भी भाई अपनी यही हैं और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और सबसे बड़ी बात कि इनमें खासियत ये है कि सबको लेके चलते हैं भाई। और मैं आप लोगों को सबको इसके लिए मिलाना चाहता था जो हमारे अनिल कपूर साहब, इनका पूरा नाम आरिफ खान है, एक्चुअली एग्जैक्ट नाम वो है, लेकिन इनको यूनियन जो है वो एक जूनियर आर्टिस्ट के नाम से भी जानती है और सीनियर आर्टिस्ट के नाम से भी जानती है। तो कुछ पूछेंगे भी हमारे भाई से किससे और ये यूनियन के बारे में खुद भी बताएंगे कि उसके बारे में क्या इन्होंने किया है और कितनी उसमें तरीके चलते हैं और किस बेहतरीन से काम कर रहे हैं। तो बताएंगे हमारे आरिफ भाई। और आरिफ भाई का हमारे देवराज म्यूजिक एंड फिल्म्स में स्वागत भी है। आरिफ भाई आपका स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है भाई। और ये बताएंगे अपने हिसाब से कि किस तरीके से हम काम करते हैं और आगे इनसे बात भी करते हैं। तो आरिफ भाई जरा बताएंगे आप, ये सबसे पहली बात तो ये जो आपका जो यूनियन है, ये यूनियन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को जरा। और दोस्तों हमारे साथ बैठे हैं हमारे दीपक कल्याणी जो हमारे छोटे भाई है, और इन्होंने कहा कि भाई आइला की तरफ हाथ बताया इन्होंने, तो आइला का लॉन्ग फॉर्म मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। ऑल इंडिया लोकल लाइक एसोसिएशन, सिंटा एंड फेडरेशन, 32 संस्थाएं हमारी जी। सिंटा और फेडरेशन, मतलब फेडरेशन की 32 संस्थाएं, जैसे एक डांस ग्रुप की एक संस्था है, उसमें फिर जितने भी टेक्नीशियन हैं, जूनियर आर्टिस्ट है, तो उसी तरह से हमारी 31 संस्थाएं वो है। उसमें से एक संस्था मेरी अपनी है जिसको आप देख रहे हैं आइला। तो यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि हम लोग जो है हमारे जितने भी लुकालाइक भाई है, आज मेरे पास 316 लुकालाइक है पूरे इंडिया में। हर एक के लुकालाइक हमारे पास में, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, बाला साहब ठाकरे हो, अन्ना हजारे हो, केजरीवाल हो, ये पॉलिटिशियन से लेकर तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उसके अलावा क्या बोलना चाहिए, पूरी क्रिकेट टीम भी हमारे पास मौजूद है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और जितने भी इंडस्ट्री में हमारे दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर साहब से लेकर देव साहब से लेकर जितने भी लुक मतलब हमारे इंडस्ट्री में सीनियर हैं, उन सभी के जूनियर हमारे पास, जिसमें से अनिल कपूर का एक जूनियर मैं भी हूँ। और इत्तेफाक से ऊपर वाले की मेहरबानी, आप लोगों की दुआओं की वजह से मुझे ऑल इंडिया लोकल लाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो बोलिए। बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता भाई, आप, मैंने सुना है कि और देखा भी है मैंने, पोस्टर भी लगे हुए हैं भाई, आपकी पिक्चर जो आ रही है, मतलब आने वाली है सर, तो वो पिक्चर्स आपने मतलब इंट्रोड्यूस कभी मतलब कैसे की थी? मतलब क्या है कि दोस्तों मैं एज ए आरिफ खान तो 30 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जी जी भाई जी। और साथ ही मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को जी। कि मैं दोस्तों मैं विदर्भ का रहने वाला हूँ। विदर्भ मतलब हमारे महाराष्ट्र में ही नागपुर साइड को विदर्भ कहते हैं। तो विदर्भ में अकोला डिस्ट्रिक्ट में आकोट का मैं रहने वाला हूँ। और जब मैं वहाँ से 30 साल पहले आया था तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अगर बन गया तो फिल्म बनाऊँगा, और फिल्म बनाऊँगा तो मेरे अपने टेस्ट की फिल्म बनाऊँगा। और मेरे जहन में ये था कि यहाँ आकर के देखने के बाद मुझे पता चला कि जब मैं यहाँ आया, यहाँ से जब मैं वापस गया था, पिक्चर को एक प्रेरणा मिली कि आपको यार इस तरीके से पिक्चर चलो अपनी भी बना दी जाए। तो मैं यहाँ जब आया तो यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि किसान आत्महत्या कर रहा हमारे विदर्भ का।
तो उस थॉट को लेकर के मैंने फिल्म बनाई थी कि पुकार किसान की, जी जो आज वो फिल्म सच हो रही है। उसका एक डायलॉग था कि अन्न उगाकर इस धरती का जिसने किया उद्धार, उसी के दुख से क्यों अनजानी है भारत सरकार। ना मांगे सोना चांदी, ना मांगे हीरे मोती, बस दो वक्त की रोटी मांगे, किसान की ये पुकार, किसान की ये पुकार, किसान की। ये फिल्म मैंने बनाई थी सरकार को जगाने के लिए। आज वही बात सच हो रही है। फिल्म तो मेरी अनकम्प्लीट है, आधी है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन उसके बाद यहाँ आकर देखने के बाद जो मैंने स्ट्रगल देखा था यहाँ का जी भाई, बॉलीवुड में, जी भाई, उन नए कलाकारों का, मेरे सामने आज बड़े बड़े स्टार, जी बड़े बड़े जो कलाकार हैं आज वो स्टार बन गए, जो कल मेरे सामने स्ट्रगल कर रहे। जी भाई, उसके कुछ नाम लूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, उसको उस वक्त कई ऐसे लोग थे, राजपाल यादव, और ऐसे कितने नाम मैं ले सकता हूँ जो कल तक के बेचारे कुछ नहीं थे, आज बहुत कुछ है। तो ये स्ट्रगल से आगे बढ़े। लेकिन उनकी जब तकलीफ मैंने देखी तो उसको देख करके मेरे जहन में एक फिल्म आई थी। इस तरीके की स्ट्रगल की कुछ पिक्चर जो ऐसी हो जो नेचुरल हो, उस नेचुरल तरीके नहीं, की मैं उसके ऊपर बनाई जाए। फिल्म इंडस्ट्री की आपने जी, देखा होगा, जी जी बिल्कुल, पब्लिक को हंसाने के लिए फिल्म बॉलीवुड की जी, सच्चाई तो बताई आपके सामने कई बार, जी, कई फिल्मों में, लेकिन कई घटाकर बताई या कई बढ़ाकर बताई। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ जी भाई, बॉलीवुड की सच्चाई, वो एज इट इज बताने वाला हूँ, जो है वो जी भाई। बिल्कुल नेचुरल। तो भाई और वो ये झलक उसमें दिखती है वो पिक्चर में भाई? और नहीं, पिक्चर का नाम बोल सकते हैं कि पिक्चर का नाम? मेरी फिल्म का नाम है फेंकता है साला। फेंकता है साला। Subject- भाई दर्शकों और फ्रेंड्स और मेरे जितने भी चाहने वाले, मेरे भी और भाई के चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा है भाई। मैं तो आप छोटा सा बंदा हूँ, आपका दीपक कल्याणी, आर्ट डायरेक्टर, आप तो हमेशा देखते हो, लेकिन मेरे से ज़्यादा आप इनके फैन हो गए कि ये बड़े हैं हमारे। तो भाई ये जो फेंकता है साला एक पिक्चर है वो भी जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन मज़ेदार पिक्चर है भाई वो। अच्छा, तो मैं थोड़ी सी उसको देख चुका हूँ। एक मिनट, फेंकता है साला का मतलब ये है कि मेरा सब्जेक्ट ही है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएगी ये फिल्म, जी जिसका भाई। नाम है फेंकता है साला। और इसी फिल्म का नाम पहले रखा था मैंने बोल बच्चन। बोल बच्चन टाइटल मेरा चोरी हुआ। रोहित शेट्टी, अजय देवगन जैसे दिग्गज लोगों ने ये टाइटल को चोरी किया था, फिर मैंने बाद में इन्हें कोर्ट में खींच लिया और वही फिल्म का नाम बदलकर मुझे मजबूरी में फेंकता है साला रखना पड़ा। और मैं इस फिल्म के माध्यम से उन स्ट्रगलर लोगों को बताना चाहूँगा जी भाई। कि दोस्तों, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो आते हैं अपने एक क्या बोलना चाहिए, एक आस लेकर, तो ऐसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि यहाँ आने से पहले अपने आप को टटोल ले। तुम्हारी बॉडी अच्छी है तो आप सलमान खान नहीं बन जाओगे, आपकी आवाज़ अच्छी है तो अमिताभ बच्चन नहीं बन जाओगे, आपके बाल अच्छे हैं तो अनिल कपूर नहीं बन जाओगे। दोस्तों, यहाँ आने से पहले सबसे पहले आप अपने आप को खुद टटोलो। दोस्तों की बातों में मत आओ, घर वालों की बातों में मत आओ, ज़बानी की बातों में मत आओ। पहले ये देखो कि आपके अंदर स्टार मटेरियल क्या है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आप जब कदम रखते तो कोई आपको इंग्लिश में अगर सवाल कर देता, आप जवाब नहीं दे पाते, तो यूँ समझ लेना कि आपका स्टेटस वहीं ख़त्म हो जाता। आप आर्टिस्ट कितने भी अच्छे हो, कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है लेकिन एक्टर कमाल के हैं, कई ऐसे एक्टर हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन आप जब यहाँ आओ बॉलीवुड में तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई कोई आकर आपकी हंसी ना उड़ाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये सब आपके अंदर स्टार मटेरियल है तो प्लीज वेलकम, आपका वेलकम है यहाँ। वेलकम है भाई, वेलकम जरूर। और सबसे बड़ी बात क्या कि आप सीखे हुए होने चाहिए, क्योंकि एक्टर्स बनना एटलीस्ट कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये जो एक्टर बनते हैं भाई, ये बहुत इनके पीछे स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होती है, और सबसे बड़ी बात क्लासेस होती है, पढ़ाई होती है, वो सब एक्टिंग क्लास होती है भाई। तो ये सब जो होती है इनके साथ होती है भाई। तो ये भाई हमारे आरिफ भाई थे मेरे। तो आज अच्छे अच्छा दोस्त एक भी। और हकीकत जी बताना भाई। चाहता हूँ दोस्तों, जब मैं यहाँ आया बॉलीवुड में, जब मैं यहाँ आया था तो दोस्तों मुझे अनिल कपूर की आवाज़ भी नहीं आती थी निकालना। मुझे सुदेश भोसले और मैं एक फ्लाइट में हम जा रहे थे, जी भाई। लायंस क्लब का शो था बेंगलोर का। जी भाई। तो सुदेश भाई को मैंने ऐसे, हम आजू बाजू में सीट थी, यही की प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मैंने सुदेश भाई को पूछ लिया कि सुदेश भाई यार ये अनिल कपूर की आवाज़ कैसे निकाली। तो मतलब आपको एटलीस्ट उन्होंने पूछा करके? नहीं, मैंने पूछा। अच्छा, आपने भाई पूछा मुझे अनिल उनसे? कपूर की आवाज़ में थोड़ा सा पतला है, बेस नहीं है जी मेरी जी आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुदेश भाई ने मुझसे कहा था कि भाई विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की दोनों की आवाज़ें मिक्स कर लो। मैंने कहा यहाँ एक की आवाज़ निकलने के वादे पड़े हैं यार, आप दो तीन का वाली कहाँ से निकली? दोनों आवाज़ें मिक्स कैसे करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको इन्होंने बताया दीपक साहब ने कि भाई आप कुछ सीखना पड़ता है,
तो यहाँ आकर बॉलीवुड में आकर हमने हमारे धक्कों ने, हमारे स्ट्रगल ने, हमारी भूख ने, हमारे प्यास ने हमको इतना कुछ सिखा दिया कि आज मैं खुद 25 एक्टर की आवाज़ निकाल। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने देखा भी है और वाकई में आप बेहतरीन हो। और सबसे बड़ी बात ये और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उसका प्रूफ भी देना चाहता हूँ। जरूर जरूर सर। कि दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान के पहले पर्दे का सबसे बड़े एक्टर दिलीप साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन, अमिताभ बच्चन साहब, उनका मैं बहुत बड़ा फैन, और उसके बाद में मैं अनिल कपूर साहब का फैन। ये नहीं कि मेरा शक्ल मिलती तो मैं जबरदस्ती चापलूसी करके अनिल कपूर साहब की। अनिल कपूर साहब भी बहुत बड़े एक्टर है। मैं समझता हूँ मैं हिंदुस्तान की मखसूस शख्सियत दिलीप कुमार, वही आपसे इतना कहना चाहता हूँ उन सब स्ट्रगल करने वाले बच्चों से कि भाई जब भी इंडस्ट्री में कदम रखो तो सोच समझ के रखो भाई। ए भाई, समझ रहे हो कि नहीं? और भैया मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन का भी बहुत बड़ा फैन हूँ भैया। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन भी ऐसे नहीं बनते हैं भैया, और ना ही अनिल कपूर भी ऐसे ही बनते हैं। इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आप भी सोच समझकर इंडस्ट्री में कदम रखें, समझो तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो फिर यम यम यम। बात समझ रहे कि नहीं आप? तो ये मिमिक्री लगती है भाई, बहुत नेचुरल लगती है भाई आपकी मिमिक्री। आपने इतनी मेहनत की है, इसके पीछे ये उसका नतीजा है। तो अभी भाई ये तो आपकी यूनियन की भी बात हो गई, यूनियन में कुछ और बताना चाहेंगे? यूनियन में हमारे 316 लुकलाइक है, जिसमें से मैंने बताया कितने सभी के लुकलाइक है। और अभी हमको लॉकडाउन के चलते बहुत तकलीफ में आ गए थे हमारे सभी लुकलाइक भाई, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से सलमान भाई ने हमको मदद की है जी भाई, फेडरेशन ने हमको मदद की है जी भाई, फेडरेशन के हमारे बीएन तिवारी सर, जिन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बनाया जी भाई, मुझ पर भरोसा करके जी भाई। तो आज हमें हमारे लिए सबसे गर्व की बात है कि मैं सिंटा और फेडरेशन से जुड़ा भाई। ये बहुत बड़ी बात है भाई, एक नॉर्मल आदमी को वहाँ तक पहुँचने की बहुत बड़ी फर्क पड़ती है। और भाई हमारी इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है भाई। सिंटा का बहुत बड़ी यूनियन है, कोई सारी यूनियन नहीं है। ऑल ऑफ सिंटा फेडरेशन मीन्स जस्ट लाइक ऑफ पूरी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉलीवुड, कोर्ट ऑफ बॉलीवुड है, राइट। और दूसरी बात है कि अपने बॉलीवुड की सबसे बड़ी यूनियन है। बड़े से बड़ा दिग्गज आर्टिस्ट से लेके प्रोड्यूसर लेके टोटली एक्टर से लेके उसमें यूज और उसमें मेंबर है भाई। तो उनसे उनकी तरफ से ही भाई ये यूनियन है, और बहुत ही बेहतरीन इंसान के पास है। तो भाई पूरा भरोसा है जो करेंगे अच्छा ही तो करेंगे। इसमें हमें सलमान खान से मदद मिली, अमिताभ बच्चन साहब से मदद मिली, हमारे लुकलाइक भाइयों को। देखो ऐसा लॉकडाउन ऐसा था कि भाई उसमें हम भी बहुत बड़े एक्टर नहीं है भाई जी भी, हमको तो ऊपर वाले की मेहरबानी से ऊपर वाले ने इतना मोहताज नहीं रखा जी भाई। लेकिन हमारे कुछ लुकलाइक भाई और भी है जो बहुत ही मतलब यूँ समझ लो कि उनको भी कोई ज़रूरत नहीं है जी जी, लेकिन कुछ ऐसे हैं बेचारे जो शो करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, उसी पर चलता है। तो उन लोगों को जो मदद आई है जी भाई, तो उनकी दुआएं हमको जो मिली है वो बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है भाई। बहुत कुछ कर चुके हैं भाई, ये समझ लो कि वो इंसान है जो छुपे रुस्तम है भाई, करके भी बहुत कुछ बताते नहीं है। और हमने देखा है यार, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट कभी किसी एपिसोड में वो क्या क्या कर चुके हैं भाई। जो देखो जो अच्छा इंसान है उसको आगे लाना बहुत ज़रूरी है और उनको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ही हैं भाई आगे, इसको जितना हो सके दबा के शेयर करें और दबा के इसको लाइक करें भाई, क्योंकि आपकी ही कलाकारी और आपकी ये जो शेयर और जो आपका जो टोटली पूरा जो लाइक्स है उसके ऊपर ही कलाकार जिंदा रहता है भाई। तो आपकी तारीफ और कलाकार का जिंदा रहना एक बराबर है भाई। तो भाई ये थी हमारे आरिफ भाई की मुलाकात, और नेक्स्ट मुलाकात में मिलेंगे जरूर भाई। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जाते जाते मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि देवराज म्यूजिक एंड फिल्म्स को आप इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, घंटी बजाए, घंटा बजाए, लेकिन बजाए खाली ना जाए। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद किसी और कलाकार के साथ में। हमारे साथ बैठे हैं हमारे दोस्त दीपक कल्याणी। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से ये इंटरव्यू को अंजाम दिया है। आप इसको आगाज कीजिए इसका। थैंक यू।